देखिए, सावधान जंगल राज बिहार, विशेष सरसा बिहार। कोई भारत माँ के लाल, भारत देश में कोई वीर है जो मुझे कानून की भीख एवं इंसाफ दिला सके एवं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सके। आपके शासनकाल में बंदूक की नोक पर लूटा जा रहा है। बीजेपी का कानून मंत्री कहा है, सो रहा है। हे विश्व गुरु एवं भारत देश रत्न, देश के माता पिता, देश का रत्न नरेंद्र मोदी, मुझे इंसाफ दो या मुझे फांसी दो। बंदूक से एवं लाठी के बल पर मैं एक वनवासी पुत्र हूँ। मेरा प्रॉपर्टी लगभग 50 करोड़ की एवं प्रतिष्ठा लूट चुका है। भारत देश में न्यूज चैनल, रिपोर्टर सब बिकाऊ है। प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा और घर से निकाल कर का रास्ता सड़क तक बंद है। बिहार में अंग्रेज तो चले गए, हम गुलाम हैं। अंग्रेज के रक्त बीज कितने पोस्ट पर है, लालू के रक्त बीज कितनी पोस्ट पर है। आला अधिकारी, अब पूरा मैटर क्या है इन्हीं से समझेंगे जिनका ये ऑटो है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शाह। जयप्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं हम, जंगल राज से हैं। कौन सा जिला है? सुपौल जिला। कौन सा गाँव? सरायगढ़ जंक्शन। तो पूरा मामला बताइए हमें। क्या आपने तो पूरा ये कौन है जिनके हाथ में आपने बंदूक थमा दिया? ये कैबिनेट मंत्री है विजेंद्र यादव। अच्छा, और ये नीतीश कुमार के हाथ में आपने दारू का बोतल थमा दिया? जी। तो बिहार में तो दारू बंद है। दारू खुलेआम बिक रही है। कौन यहाँ 100 रुपए देश की राजधानी में जो 100 रुपए की पौवा है, वो बिहार की ABCD किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, 600 रुपए की क्वार्टर है, खुलेआम बिक रही है। अच्छा। और दरोगा खुद पहुंचाते हैं हरे घर में। 5 बजा जब ही देख लीजिएगा, दरोगा हर एक घर में दारू पहुंचाता है। इनके हाथ में बंदूक देने का क्या कारण है? बंदूक और लाठी के बदौलत में हम लूटे गए हैं। अच्छा। और जहां जो जमीनें जो मोदी की सरकार में लूटी गई है, 11 दिसंबर 2020 इनके जीजा के घर के सामने मेरा प्रॉपर्टी है जो 1 एकड़ जमीन है। अच्छा। वो लूट चुके हैं। राबड़ी और लालू की टाइम में उस टाइम लूटी गई है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम में उस टाइम में भी लूटी गई थी। लूटा किसने है? सरकार ने लूटा है, दबंगों ने लूटा है। सारे इन्हीं का जाति लूटे हैं। विजेंद्र यादव के रिश्तेदार लूटे हैं हमें। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की? वहाँ तक तो छोड़िए, यहाँ देखिए, आंखों देखिए हाल। NH में जमीन गई है, केस कोर्ट में चल रही है, जो कि सहरसा से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का पेपर है हमारे पास। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। और हमारे घर में हमारे माँ है, बेटी है बिहार में, कोई देखने के लिए अभी तक कोई अफसर नहीं गए हैं। और इस बीच में 2-4 आदमी गए हैं जो कोई फॉर्मेलिटी पूरा करके अपना बैकग्राउंड से हो गए। कहता मोदी जी का लेटर आप दे दिए हैं, उसी का इंक्वायरी करने के लिए गए हैं। और मेरी बेटी जो इंटरमीडिएट में पढ़ती है बिहारी गुरुमिता उच्च विद्यालय में, और मेरे पिताजी 95-100 साल का है, उनको दबंगों ने पीटा, तब गया SP के साथ, तब भी दरोगा नहीं गया इंक्वायरी में। तो कौन सा साल का ये मामला है? 11 दिसंबर 2020 जो कि आमने सामने प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूटी गई है मोदी की सरकार में। तो कितना बीघा जमीन था आपका? कितना बीघा जमीन था? फिलहाल जो अब मोदी की सरकार में लूटा गया है 1 एकड़ से ज़्यादा। वैसे जमीन है हमें 10 एकड़ जमीन है वहाँ। 10 एकड़ पे कब्जा हो चुका है? नहीं, लगभग 4 एकड़ पे कब्जा हो चुका है। कितनी कीमत होगी उसकी? 50 करोड़ से ज़्यादा होगी। ऐसा कौन सी जमीन थी? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसा कौन सी जमीन थी जो 4 एकड़ 50 करोड़ की हो? इधर जंक्शन, इधर हाईवे, नगर पालिका घोषित है, और नगर पालिका में मेरा जमीन है। तो कहाँ तक आप लोग गए? कोई वकील किया हुआ है अपने जो केस लड़ रहा है आपका? सहरसा में अभय सिंह मेरा वकील है, जो कि मंत्री का नाम लेते ही मेरा पेपर फेंक दिया। कहता वो केस नहीं दायर करूंगा, क्योंकि यही विजेंद्र यादव है मधेपुरा से अधिवक्ता को अरेस्ट कर अपहरण करके, जहां इनकी जन्म स्थान है, इनके घर से मेरा सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे मेरा घर है। 3 किलोमीटर पे एक नाई के घर में वो अधिवक्ता को बंद किया। फिर राघोपुर, हम सुपौल जिला में एक राघोपुर है जहाँ से तेज प्रताप या लालू लड़ते हैं, वो राघोपुर अलग है। एक राघोपुर है हमारे सुपौल जिला में, वहाँ का दरोगा ने उनको अपने स्तर में लेके उनको मधेपुरा जाके छोड़ा। ये नहीं, हम कहना ये भी चाहता हूँ कि मोदी ने 80 करोड़
जनता को राशन फ्री दिया है। ये 80 लाख जाति का ब्लड पीने वाला मंत्री है। कोई अधिकारी या कोई कोर्ट, कोई मुजरिम, कोई जज बता दे, इनका सर्टिफिकेट दे दे, नहीं तो हम इनका दर्शाएंगे। ओबीसी से कह सकता हूँ, बहन मायावती जी से कह सकता हूँ, प्रार्थना जान करके कि सिर्फ एक ही जाति है बिहार में कि वो सबका खून पिएगा, सब वही एक मर्द है और सब सारे जाति हिजड़ा है क्या? लेकिन बिहार में बोला जाता है कि भाई सुशासन बाबू है, वहाँ पर तो सुशासन चलता है। अब इससे हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ अविलंब जो यूपी में कांड हुआ दुबे जी का, आप देखे होंगे, जमीन के लेके, प्रॉपर्टी के लेके हम भागे नहीं हैं, न मरे हैं। जब तक सांस है देख लेता हूँ 2 साल और, इतना देख लिया तो और 2 साल देखता हूँ कि ये मुझे कब अरेस्ट करते हैं सरकार। बिहार से लेके केंद्र तक मैं चैलेंज दे रखा हूँ। पीएमओ को कोई लेटर वगैरह लिखा आपने? सबका लेटर पड़ा हुआ है, ये सबका लेटर। ये देखिए, ये देखिए, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है? छोड़िए, आराम से दिखाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कापो मत, आराम से तसल्ली से दिखाओ अपनी जो प्रॉब्लम है, आराम। प्रशाखा पदाधिकारी लोग, सूचना पदाधिकारी प्रेषक योगेंद्र राय, प्रशाखा पदाधिकारी सहायक लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ से मुझे लेटर मिला। क्या कहता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपायुक्त विषय आपके प्रवृत्त को दिनांक 5/7/2021 के आलोक में इस विभाग से संबंधित सूचना निर्गत है। उक्त सूचना के आलोक में जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक 395 लो सूचना दिनांक 5/9/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा आरटीआई के तहत सरकारी वकील की मांग की गई है, परंतु आवेदन में यह जिक्र नहीं किया गया है कि सरकारी वकील क्यों चाहिए। क्या मैं पागल हूँ? इतने का लेटर वो वकील से ड्राफ्ट बनाएंगे और 30 रुपया सरकार के खाते में पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजेंगे और हमें जान की खतरा है और सरकार मजाक बना रखे हैं अधिकारी। उसके बाद भूमि सुधारी के यहाँ से आए, उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ से आए, आरटीआई के तहत हम जवाब मांगे, उसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय से आए, उसके बाद प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखे थे उनको देखिए रामनाथ कोविंद बाबू जी के यहाँ से ये पहचान दे के भेजे हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार के कोर्ट में गए सरकारी वकील, वहाँ से नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का तो लेटर आपको दिखा ही दिए। हाँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट का दिया, अभी तक वकील नहीं मिला मुझे केजरीवाल की सरकार में। ये देखिए केजरीवाल की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस गए, नित्यानंद राय, हाँ वहाँ तक गए, हमसे मिलने तक नहीं चाहा। यानी कोई भी सरकार आपको इंसाफ नहीं दे पा रही। कोई समय कोई नहीं। मैं खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ, सरकार कोर्ट फीस जो लेना है ले लो, मेरे जान बकस दो, सिर्फ एक बार इंक्वायरी कर लो और मुझे अरेस्ट करके। और साहब बिहार में कहता है कि अब ये लड़का भाग गया है, नहीं आएगा। मैं भागा नहीं हूँ। जैसे यूपी में जो कांड हुई उस तरह किसी दिन हम भी एक कांड करेंगे, कहीं भी करेंगे। मरना तो है ही, अपने चीज़ के लिए नहीं मरेंगे तो और किस चीज़ के लिए मरेंगे? मैं क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी और प्रतिष्ठा लूट चुकी है। ये अब रहा क्या मेरे पास? परिवार में कितने लोग हैं? हैं? परिवार में कितने लोग? और परिवार में एक माँ है, एक बाप है, एक मियाँ बीवी हूँ और 5 बच्चे हैं, जो कि राशन में मेरा बंद कर दिया। जनगणना जो करवा रहे हैं, गन्ना, ये जाति गन्ना नहीं है, ये आंख में मिर्ची नीतीश बाबू छिड़क रहे हैं, नाम मेरा छांट दिया है। वो चीज़ को देखो। मेरी लड़की जो इंटरमीडिएट का है, जो पास किया, सभी को सरकार तरफ से सहायता मिली है 25-30 हज़ार, वो भी 25-30 हज़ार विजेंद्र यादव ने खा गया है। शिक्षा विभाग
की बात बता रहा हूँ। यानी आप जो पूरा आरोप लगा रहे हैं अब वो विजेंद्र यादव पे लगा रहे हैं, यानी कि जो आपके हिसाब से जो करा धरा है विजेंद्र यादव का करा धरा है। सारे विजेंद्र यादव का किया हुआ है, जो कि आपको यकीन नहीं हो तो अब जो जमीन आप कह रहे हैं कि उस पर कब्जा हुआ है, तो फिलहाल उस पर क्या क्या कर रहा है, क्या उस काम चल रहा है, उस पर खेती बाड़ी हो रही है या उस पर कुछ बनाया गया है? दो तीन जगह दो जगह, एक जगह तो मकान पूरा क्लियर है, जो 22 साल पहले हमारे सामने में, जब भी हमें कोई बच्चे नहीं हुए थे, उस टाइम जब ज़मीन हम दिल्ली में थे तो हमारे पिता कहा कि अभी शांत हो, जो बाप का एक ही बेटा हो, तुम मर जाओगे तो प्रॉपर्टी का कौन देखेगा। उस दिन हम शांत हो गए, उस दिन से धीरे धीरे करके कब्जा करते गए, और जिस दिन 11 दिसंबर बेटी की शादी थी उस दिन 1 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए मंत्री के जीजा, और प्रशासन अधीक्षक सुपौल के पास गए, न ऑफिस में मिला न कार्यालय में, चलती हुई गाड़ी पे सेना के साथ। वही भैया हेलो हेलो, अपना नाम बता दो पूरा। जयप्रकाश शाह। आओ आगे बताओ। क्या हो तुम? जयप्रकाश आओ आगे क्या हो? बता दे। किस बात के लिए बोल रहे हो आप? क्या हो गया? ये बताओ मेरे। अच्छा एक बात बताइए, आप पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट नहीं गई? हाई कोर्ट हम दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, ठीक है, बाद बाकी हम बिहार पटना हाई कोर्ट गए तो कहता पहले लोअर कोर्ट जाओ। लोअर कोर्ट में हमें केस नहीं चलने दिया, और मुझे फाइल ही गायब कर दी थी। ये लगभग 20-25 साल पहले हमारे फादर गए थे, जब थोड़ा बहुत टुकड़ा वो कब्जा किए थे, उस टाइम घर बना रही थी, तो वो 40, 45, 46 ये तीनों चीज़ हमारे साथ सक्सेस नहीं होने दिए। यहाँ तक कि हमें थाना में हमारे बाप के साथ को इतना तक बुला के शब्द भाषा बोला दरोगा कि तुम्हें चंदन तक मिटा देंगे। तो उसके बावजूद वो स्टाम्प पेपर पे थाने पे लिखवाना चाह रहे थे हमारे पिताजी, अड़ गए, कहता मर जाऊंगा मिट जाऊंगा तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिखूंगा नहीं। हमारे पिताजी के साथ हुई थी ये सीन। उसके बाद वो दरोगा और खान साहब जमादार वो हमारे घर पे आए। हमारे पिताजी उस टाइम ब्लॉक में थे, तो ब्लॉक में पता किया तो नहीं मिला। वो दरोगा पूरे मस्त में था, दारू पी रखे थे। जैसे ब्लॉक से निकला, एक मास्टर का मकान बन रहा था, वहाँ अपने अंदर बाउंड्री के अंदर वो सर या रखे थे। अचानक भगवान की परिक्रमा वो दरोगा या जमादार को इस पार से उस पार रड निकल गया। कहता उस बाबा का मुझे श्राप पड़ गया। उसके बाद फिर दोबारा मेरा पिताजी एसपी के पास गए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं? मैं यही सोच रहा हूं कि आपके न्यूज़ चैनल के हिसाब से यही प्रार्थना करना चाह रहा हूं देश रत्न मोदी जी से कि मुझे इंसाफ का कानून का भीख दिलवा दे। बस इनसे बढ़ के और कुछ नहीं चाहता हूं। और जब नहीं तो मैं कुछ आगे और सोचूंगा यही क्या कि एक दिन न एक दिन मरना ही है। कल मरूंगा, आज मरूंगा। हमारे पास अब बचा क्या? प्रॉपर्टी हम प्रतिष्ठा लूट ही चुकी है।